अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। एहतजाज की पॉलिसी पर गामसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की भी दिल में कहीं ना कहीं ख्वाहिश लिए हुए है और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, उन्होंने गुज़श्ता रोज पेशावर में ये बयान दिया था कि मुज़ाकरात में बहुत कोशिश की लेकिन कुछ फायदा नहीं हो सका। और अब एक तरह से उन्होंने अपनी बेबसी का भी इजहार किया है, क्योंकि इमरान खान की डायरेक्शंस के बाद अब उनके हाथ से ये जो मुज़ाकरात वाली चीज़ है ये अब जा चुकी है, क्योंकि इमरान खान ने ये इख्तियार, उनका जो अलायंस है, उनका जो इत्तेहाद है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो सरबराह हैं मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन के, और महमूद खान अशरफजई, उनको ये इख्तियारात वो दे चुके हैं। और जो बैरिस्टर गौहर हैं, उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात पर मेरी कोई तजवीज़ मांगी गई तो मैं वो तजवीज़ ज़रूर दूंगा, मशवरा भी दूंगा। और उन्होंने ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान, उनके साथ किसी भी किस्म के अलायंस की उन्होंने वाज़े तौर पर अभी तरदीद कर दी है और ये कहा है कि हमें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली और ना ही इसका इम्कान है कि मौलाना फजलुर रहमान उनको ज्वाइन करें। और साथ उन्होंने ये जरूर कहा कि हम कोशिश जारी जरूर रखेंगे। अच्छा जी, जो बैरिस्टर गौहर हैं, जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, वो तो कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन इस वक्त लीडिंग रोल में जो हैं वो हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी। और कल 2 बार वो बोले हैं और दोनों बार उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया है, तनकीद का भी निशाना बनाया है। पहले वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्टूडेंट से खिताब किया और उन्होंने कहा कि 5300 अरब रुपए की करप्शन हो गई है और पैसा अवाम से लूट कर बाहर भेजा गया है और वहां पर जायदादें बनाई जा रही हैं। अब फिर वो अडयाला जेल के बाहर गए, क्योंकि मुलाकातों का भी दिन था और वहां पर उनका नाम हो या ना हो वो वहां पर पहुंच जाते हैं। और उन्होंने कल भी हमने आपके साथ खबर शेयर की थी कि उन्होंने कहा है कि अब जुमेरात को ना तमाम जो अरकान असेंबली हैं वो वहां पर आया करेंगे बशमूल उनके, और वहां पर वो आके ना बैठा करेंगे। तो वो पहुंचे हुए थे जुमेरात को वहां पर, उन्होंने वहां पर धरना भी दिया। जरहाना गुफ्तगू वो हमेशा से करते हैं, कल भी वही अंदाज था उनका। पुलिस के साथ भी उनके मुकालमे हुए, कुछ तल्ख कलामियां भी देखने में आई उनकी तरफ से और इल्जामात उन्होंने फिर वही दोहराए। और मीडिया से उन्होंने कहा कि आप हुकूमत से भी आप सवाल करें, उनका लहजा वही तेज था, करख्तगी उनकी लहजे में जरूर होती है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुलाकात ना कराने पर खदशात बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और फिर उन्होंने एक बात ये जरूर की है कि अगर मुलाकात नहीं होती तो आखिरी रास्ता भी है हमारे पास और उस पर गौर किया जा रहा है। अभी जो आखिरी रास्ते का उन्होंने जिक्र किया है ना, ये शायद वो एहतजाज की कोई बात करना चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद की तरफ शायद कोई वो प्रोटेस्ट की कॉल दें। ये आने वाले दिनों में इस तरह की जो है ना चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो उन्होंने ये जरूर कहा है कि हमारे पास आखिरी रास्ता मौजूद है और उस पर हम गौर भी कर रहे हैं। साथ उन्होंने कहा कि जो इमरान खान की सेहत है उसके हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो उससे मुतालिक हम दरियाफ्त करना चाहते हैं। और हम लोग, उन्होंने ये कहा कि मैं धरने में जो कुछ दिन पहले हुआ था, इमरान खान की जो बहनें हैं उन्होंने धरना दिया था, उसमें भी आना चाहता था, लेकिन इमरान खान की बहनों ने उसमें आने से मुझे मना कर दिया था। और इमरान खान की जो हिदायत हैं उस पर हुकूमत से मुज़ाकरात हुए, ये भी उन्होंने कहा, लेकिन चूंकि हुकूमत के पास कोई इख्तियारात ही नहीं है तो उनसे क्या बात की जाती। तो जुमेरात के लिए तवक्कुआत तो थी कि शायद इमरान खान से मुलाकात हो जाती और वहाँ पर एक केस भी फिक्स था, तोशाखाना 2 केस, उसकी समाअत भी होना थी अडयाला जेल में। लेकिन समाअत को एक रात पहले जो वकला थे इमरान खान के, उनको भी आगाह कर दिया गया था कि ये जो तोशाखाना 2 केस की समाअत है ये नहीं होगी और आइंदा की जो तारीख है वो मुतल्लिका अदालत ही देगी। तो इस तरह से मतलब मुलाकात भी नहीं हो सकी और जो है समाअत वो भी नहीं हो सकी। अच्छा जी, अडयाला जेल में जो कैद इमरान खान, उनकी हम बात कर रहे हैं तो मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं। उनकी सेहत के हवाले से बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई हैं, खास तौर पर इंडियन मीडिया और जो अफगानिस्तान का मीडिया है उनकी जानिब से, और सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमने देखी। और इनफैक्ट इंडियन मीडिया ने तो ट्रांसमिशन ही कर दी है, वो बहुत ज्यादा जो है ना कंसर्न शो कर रहे हैं। पीटीआई, उन्होंने पहले इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल भी दिया था कि गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और लेकिन उन्होंने जो है ना मुतालबा भी किया हुकूमत से कि इन अफवाहों की तरतीब भी की जाए, वजाहत भी की जाए और फैमिली से, वकला से उनकी जो है ना मुलाकात भी जरूर करवाई जाए ताकि ये जो अफवाहें हैं इसका खात्मा हो सके।
इसके बाद अडियाला जेल हुकाम उनकी तरफ से एक वजाहती बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान बिल्कुल खैरियत से हैं, मुकम्मल सेहतमंद हैं और वो जेल में ही कैद हैं और उनकी सेहत को कोई खतरा नहीं है। अच्छा जी, जेल हुकाम उन्होंने तो वजाहत कर दी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुतालबा है ना मुलाकात का और उनकी सेहत से मुतालिक, ये बहुत ज्यादा जोर पकड़ता जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मुलाकात जरूर होनी चाहिए। जिस तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी 8-9 मरतबा वहां पर जा चुके हैं, लेकिन उनकी जो है मुलाकात अभी तक नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर की बात करें तो वो भी कंसर्न शो कर रहे हैं, असद कैसर, इस तरह एक लिस्ट है पीटीआई के रहनुमाओं की जो बार बार ये कह रही है कि इमरान खान की जो सेहत है उससे मुतालिक हम जानना चाहते हैं। और बैरिस्टर गौहर उन्होंने ये कहा कि आखिरी मुलाकात 4 नवंबर को हुई थी और अगर जो है चीजें क्लियर नहीं की जाती गवर्नमेंट की तरफ से तो लोग इंतशार की तरफ चले जाएंगे। अब बैरिस्टर गौहर भी वही बात कर रहे हैं कि चीजें अगर क्लियर नहीं होती तो इंतशार यानी उसकी तरफ जाया जाएगा। और जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास रास्ता मौजूद है। अब रास्ता ऑब्वियसली यही चीजें समझ में आ रही हैं कि वो भी एहतजाज का, मार्च का ही रास्ता मुमकिन तौर पर हो सकता है। लेकिन तलाल चौधरी उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल लेने वाले जो कैदी हैं वो इमरान खान हैं। तो हुकूमत को इससे ज्यादा भी जो मजीद चीजें हैं वो यकीनी तौर पर क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि पीटीआई जो है वो इस वक्त बिल्कुल धमकियां जो है ना वो दे रही है। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट साइड से क्या चीजें जो है ना मजीद भी सामने आती हैं। अब कुछ बात करते हैं कि अमेरिका में दहशतगर्दी का एक वाकया पेश आया, उसमें भी जो अफगान शहरी हैं उसका मुलविस पाया गया और उसकी वजह से जो अफगान शहरी हैं उनकी वहाँ पे जो मुश्किलात हैं वो बढ़ गई हैं। नेशनल गार्ड के 2 एहलकार उनको गोली लगी और जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि अफगान शहरी उसमें मुलविस पाया गया है और पूरी दुनिया में एक बड़ी संगीन सी सूरत हाल हो गई है। पाकिस्तान में भी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं उसके अंदर अफगानी मुलविस हैं और अब ये बात अमेरिका तक भी चली गई है। अब अमेरिका उन्होंने तो बड़ा सख्त एक्शन लिया है और ये कहा गया है कि अफगान शहरियों की जो इमिग्रेशन है उसकी तमाम दरखास्तों पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो तमाम तर कार्रवाई है वो रोक दी गई है। अब सख्त जांच पड़ताल होगी, सख्त प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे, उसके बाद ही जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे अमेरिका की, अब कुछ बात कर लेते हैं इंडिया की। वजीर दिफा इंडियन जो वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने बड़ा ही अहमकाना सा वो बयान देते रहते हैं। उसके ऊपर जो वजीर आला सिंध है मुराद अली शाह, उन्होंने उनको बड़ा करारा, बड़ा मजे का जवाब दिया। उन्होंने जो उनका बयान है, एक मजाक खेज बयान उन्हें सिंध के हवाले से दिया, तो उन्होंने कहा है कि उनका जो बयान है वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचने के मुतरादिफ है और उनके जो बयान की हम शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं। उनकी जो कीदर भबकियां हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। हम सिंधु दरिया का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को हमारी जो फोर्सेस हैं वो भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती हैं और कोई कभी भी ऐसा मौका आया, पहले भी दिया जवाब और तो आगे भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिंध मुत्तहिद है और पाकिस्तान के साथ ही रहेगा। जोग्राफिया तब्दील नहीं किया जा सकता और सिंध को पाकिस्तान से कोई भी अलग नहीं कर सकता। बिल्कुल ये बात तो सच है कि सिंध को जो है ना वो पाकिस्तान से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता और ये जो फजूल सा बयान आते रहते हैं ना, इनको सीरियस भी नहीं लेना चाहिए। खैर, भारत की बात हो रही है और भारत जो है वो हिम्मत ही नहीं है उनके अंदर। खबर शेयर करते हैं आपके साथ कि ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे से भारतीय वफ्द जो है ना वो बिल्कुल ऐन वक्त पर भाग गया है, दस्तबरदार हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान को बिला मुकाबला फतह हासिल हो गई। इसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के मुताबिक भारत की पाकिस्तान पॉलिसी महज अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली पर मुबाहिसा होना था, लेकिन जो इंडियन वफ्द है वो दस्तबरदार हो गया क्योंकि उनकी हाजिरी की ना उधर बैठने की हिम्मत ही नहीं थी। उन्होंने राह फरार हासिल किया और उसके बाद पाकिस्तान को बिना मुकाबला जो है ना फतह हासिल हुई। और इस तरह से भी पता चल जाता है कि इंडिया का एक जो कमजोर सा बयानिया है ना वो भी बेनकाब हो जाता है इस तमाम तर चीज के बाद। ये था आज का हमारा सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।